हरे कृष्णा। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो सेशन में, जहाँ पे आज मैं शास्त्रों के ऑथोरिटी के बारे में बात करूँगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ पे शास्त्रों में कृष्ण को भगवान कहा गया है और हमें शास्त्रों क्यों मानना चाहिए, इस बारे में थोड़ा आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, विज्ञान से परिपूर्ण इस युग में हम सब हर चीज़ को लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास किसी चीज़ का लॉजिक है, कोई तर्क है, तो हम उसको मानते हैं, नहीं तो हम उसको नहीं मानते। तो इसी सिलसिले में आगे बात करेंगे। हालांकि भक्ति, भगवान, आध्यात्मिक, ये सब जो है, ये जो एस्पेक्ट्स है, ये सब लॉजिक से बियॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। आप इसको लॉजिक लॉजिक से नहीं समझ सकते। लॉजिक का भी एक अपना अलग लेवल है। अगर उस एक लेवल के बाद लॉजिक भी काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी इस भौतिक दुनिया में हम सब जीव है। हमारे जो अल्प बुद्धि है, इस अल्प बुद्धि में हर चीज़ नहीं समझ पाते अल्प बुद्धि से। इसीलिए हमको कभी कभी खुद को समझने के लिए या फिर लोगों को समझाने के लिए लॉजिक का मदद या फिर हेल्प लेना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं कि शास्त्रों के बारे में क्या कहा गया है, शास्त्रों का क्या अथॉरिटी है। देखिए, कोई भी ज्ञान अर्जन करने के लिए हमको तीन माध्यम प्राप्त हुई है, यानी तीन ही माध्यम है जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला होता है आपका प्रत्यक्ष, जो हम देख के या सुन के अपने इंद्रियों से अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है अनुमान, जिसको हम आइडिया लगाते हैं, है ना, कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। तीसरा होता है शब्द। शब्द मतलब यहाँ पे दो शब्द होता है, एक तो होता है साउंड वाला शब्द और एक होता है वर्डिंग वाला शब्द, जो हम किताबों में लिखते या पढ़ते हैं वो वाला शब्द। तो यहाँ पे जो है वो शब्द जो है वो किताबों वाला शब्द की बात किया जा रहा है। तो ये तीन जो है वो तीन माध्यम है, तीन मीडिएटर है जिससे हम कोई भी ज्ञान को अर्जित करते हैं, और इस तीनों को हम प्रमाण कहते हैं। पहला होगा प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, फिर तीसरा हो गया शब्द प्रमाण। तो हम एक एक करके तीनों का थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता है जो हम खुद अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं। जैसे हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाकों से सूंघते हैं, या जो अपना स्किन है उससे फील करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, क्या ये जो हम फील करते हैं या जो सुनते हैं या देखते हैं या फिर सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, क्या ये हमेशा काम करता है? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं, क्योंकि हमारी जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो इनकम्प्लीट चीज़ से अब किसी भी चीज़ को आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। जैसे कि हमारा आँखों का जो विज़न है उसका भी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद हमको वो ब्लर दिखता है या फिर दिखता भी नहीं है। जैसा मान लीजिए कहीं बोर्ड में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, लेकिन उसी को थोड़ा बोर्ड को आगे कर देंगे, दूर कर देंगे, आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो आँखों का जो कैपेसिटी है उससे बाहर चला गया। दूसरा, सुनने की जो शक्ति है, जैसे इंसानों का सुनने की शक्ति का भी एक फ्रीक्वेंसी का लेवल होता है ना। उस लेवल के बाहर बियॉन्ड अगर चला गया, आवाज़ स्लो हो गया, तो हम नहीं सुन सकते, है ना। लेकिन हाथी क्या होता है, ज़्यादा सुन सकता है, बहुत दूर तक सुन सकता है, हम उतना दूर नहीं सुन सकते। सूंघने की भी शक्ति हमारी उतना कम है, इनकम्प्लीट है। हम एक लेवल तक जो है स्मेल कर सकते हैं, लेकिन जो कुत्ता होता है वो बहुत, मतलब देखेंगे देखेंगे आप लोग की फिल्मों में या फिर सच में ऐसा होता ही है नॉर्मली। कुत्ता कपड़ा सूंघ या फिर रास्ता सूंघ के बता देता है चोर या डकैत किस तरफ गया होगा। बहुत सारी इसमें चीज़ें होता है जो कि इंसान नहीं कर सकता। इससे ये पता चलता है कि हमारी जो इंद्रिया है वो परिपूर्ण नहीं है। तो परिपूर्ण इंद्रिय अगर होता तो हम जो नॉलेज लेते वो भी परिपूर्ण ले पाते, लेकिन हमारे इंद्रिया ही अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए हम वहाँ से जो ज्ञान लेंगे वो भी अपूर्ण रहेगा। इसीलिए ये जो आध्यात्मिक चीज़ है, ये सब हम प्रत्यक्ष प्रमाण से इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते या वैलिडेट नहीं कर सकते। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण, जितने भी प्रमाण है या फिर जितने भी माध्यम है, अनुमान प्रमाण जो होता है दूसरे नंबर पर आता है। ये सबसे लोएस्ट होता है, इसके एक्चुअली कोई लेवल ही नहीं है। क्योंकि जैसे हम बोलते ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, ये वाला टर्म जहाँ पे आ गया समझ लीजिए वो अनुमान प्रमाण है, क्योंकि उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ना किसी ने कहा है, बस हमने कहीं से उड़ा उड़ा सुना है। हवाई खबर जिसको कहते हैं, ऐसा हुआ होगा वैसा, आइडिया लगा लेते हैं, डाउट करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो डाउट शब्द से पता चलता है ये डाउटफुल केस है। और आजकल के जितने भी साइंटिफिक थियोरी है सब इसी के बेस पे होता है। साइंटिस्ट लोग बस यही बोलते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, बिग बैंग थ्योरी हुआ होगा, इतने साल पहले हुआ होगा, डायनासोर इतने साल पहले रहे होंगे। उसका कोई एक्चुअल में प्रमाण नहीं है। इसको थोड़ा आगे हम, मतलब दूसरे वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। इंसान बंदर से आया होगा, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, ये बहुत सारे थ्योरी है जो सिर्फ इसी पे बेस है कि हुआ होगा। मतलब ये उतना डिफाइन नहीं है, इनडेफिनाइट केस है
है ना, ये अनुमान है सिर्फ, तो ये सिर्फ थियोरी है, प्रैक्टिकल किसी के वजह का कोई प्रमाण नहीं है। तो इसको तो हम मान ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कई बार होता है हम कई आवाज़ सुनते हैं, है ना, तो हमको लगता है बम फूटा होगा, है ना, तो आइडिया लगा लेते हैं ऐसा बम फूटा होगा, उधर कुछ तो हुआ होगा, बाद में पता चलता है उधर सिलेंडर फटा है, कुछ और हुआ है, किसी और चीज़ का आवाज़ आया है ना। तो ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ में भी एग्जाम्पल होता है जो आप आँखों से देख के उसको डाउट करते हैं कि ये है चीज़ है, लेकिन बाद में कुछ और पता चलता है ना। तो ये अनुमान प्रमाण जो है ये बिल्कुल ही कारगर इस केस में तो नहीं है, और इससे तो भगवान को आप समझ ही नहीं सकते, है ना। भगवान जो चीज़ है वो अनुमान लगाने का कोई चीज़ नहीं है। और तीसरा आता है हमारा शब्द प्रमाण। जैसे मैंने कहा शब्द प्रमाण मतलब होता है शब्द, जो लिखा हुआ शब्द होता है ना, शब्द से सेंटेंस बनता है वो वाला शब्द, वर्ड। तो हमारे जितने भी शास्त्र होते हैं ये सब वर्ड से मिला है, हमको शब्द रूप में मिला है, चाहे वो भगवत गीता हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितमृत हो, और बाकी के जितने भी शास्त्र है हमारे सनातन धर्म में, सब शास्त्र हो, ये सब हमको शब्द रूप में मिले हैं। तो शब्द रूप में शास्त्र सब मिले, हम इसी को पढ़ते हैं। और इसमें क्या है, इसमें किसी का इंटरप्रिटेशन नहीं है ना, किसी ने अपने अपने तरीके से या इसको लिखा नहीं है कि मनगढ़ंत कहानियाँ लिख दिया, ये गुरु परंपरा से आता हुआ ये सब शास्त्र है ना। इस पे किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये चीज़ जो है सबसे अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए आजकल भी ज़माने भी ऐसा ही है कि अभी कोई भी चीज़ आप बोलते हैं तो लोग बोलते हैं आप इसको लिख के दीजिए, है ना। आपके बातों का कोई ज़बान का कोई वैल्यू नहीं है ना, आपको लिख के देना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज़ है, वो रेंट एग्रीमेंट से लेकर के आपका प्रॉपर्टी का जो कागजात होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, है ना, आपका परिचय पत्र हो गया, राशन कार्ड, हर चीज़ लिखा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि आप लिखा हुआ नहीं दिखाएंगे तो मान लेगा, जाकर बोल देंगे कि हाँ मैं उस गाँव का निवासी हूँ, मेरे को ये सरकारी सुविधा लेना। आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, वही तो शब्द प्रमाण है। लिखा हुआ है मतलब वो शब्द प्रमाण हो गया। ऐसा मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप कहीं एक यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वहाँ से आपने पास किया है, और वो लोग आपको बोलते कि मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, आप जाइए जहाँ पे आप इंटरव्यू देंगे वहाँ पे हम फ़ोन करके बोल देंगे हाँ ये फलाना आदमी है, ये हमारे यूनिवर्सिटी से पास हुए है, इनको नौकरी दे दीजिए। क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? क्या वो कंपनी जहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए वो कंपनी मानेगा इस बात को आपको? और आपको फ़ोन लगा के अगर वो यूनिवर्सिटी वाला बोल देगा तो वो मान लेगा कंपनी वाला? ऐसा कभी नहीं होता। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। वो आपको बोलेगा आप सर्टिफिकेट दिखाइए, आपका प्रमाण कहाँ है? तो वो जो लिखा हुआ रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर जो होता है वो भी आपका शब्द प्रमाण में ही आता है ना? शब्द प्रमाण का रूप में सिग्नेचर, क्योंकि हाँ, आपने लिख के दिया है, तो वो भी सर्टिफिकेट माँगेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है जो लिखा हुआ होता है, जो शब्द है वो एक्चुअल में प्रमाणित है। बाकी मुँह ज़बानी कोई बोलेगा, अनुमान लगा देगा, हाँ, ये देखने में अच्छा लग रहा है, अमीर घर का लग रहा है, हाँ, ये पढ़ा लिखा तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता। चाहे आप कैसे भी देखो, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, शब्द प्रमाण, तो आपको वेरीफाइड माना जाएगा। आपको वहाँ पे जो वैल्यू दिया जाएगा, नहीं तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसी से ये सिद्ध होता है जो स्क्रिप्चर होता है, जो शब्द होते हैं, वो सबसे प्रमाणित स्रोत है जिससे हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बाकी के जितने भी माध्यम है वो सब है, थोड़ा-थोड़ा ठीक है, लेकिन उतना कंप्लीट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सारे स्क्रिप्चर है, जितने भी ग्रंथ है, सब क्या प्रामाणिक है? ये सब क्या ऐसा तो नहीं कि डुप्लीकेट है? इसका डेफ़िनेट आंसर है येस। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब डॉक्यूमेंट्स है या फिर स्क्रिप्ट है, ये डुप्लीकेट होते हैं, है ना? ये सारे ओरिजिनल नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार सर्टिफिकेट भी डुप्लीकेट हो जाता है, आधार कार्ड डुप्लीकेट हो सकता है, राशन कार्ड डुप्लीकेट, हर चीज़ डुप्लीकेट हो सकता है। इसी तरह शास्त्र भी डुप्लीकेट है। लोगों ने अपने-अपने मनगढ़ंत अपने-अपने टीका की है, जो उन्होंने सोचा समझा पढ़ा, है ना? उसके हिसाब से भी लोगों ने लिख दिया है। तो कौन से शास्त्र हमको पढ़ने चाहिए और इसको हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं, जिससे कि हम डुप्लीकेट से बच सकें और ओरिजिनल चीज़ को हम पढ़ पाएँ? इसके ऊपर मैं अपना अगला वीडियो बनाऊँगा। और तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।